क्या आप अपने पैरों में दर्द या सूजन से परेशान हैं? क्या आपकी टांगों में कुछ नीली-नीली धारियाँ या स्पाइडर वेन्स की तरह कुछ निशान बनने लगे हैं? तो आप वेरिकोज़ वेन्स से पीड़ित हो सकते हैं। कैसे इनको घर पे ठीक किया जाए? क्या हैं इनके घरेलू इलाज? क्या हमेशा ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा या घर बैठे-बैठे भी ये ठीक हो सकती हैं? आइए जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नल्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की जो हम सबको हो सकती है, यानी कि वैरिकोज वेन्स। हमारी पूरे शरीर में दो तरह की नाड़ियां होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज दिल से ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजती हैं जिससे कि ऑक्सीजन का यूज हो सके। और जब ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का यूज हो जाता है, तो जो ब्लड बच जाता है उसको वापस हार्ट और लंग्स की तरफ प्योरीफाई करने के लिए वेन्स लेके जाती हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो वेन्स पैरों की तरफ जाती हैं उनको ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को पुल अप करना पड़ता है दिल की तरफ, क्योंकि हमारा दिल ऊपर की तरफ रहता है अगर हम खड़े हैं या बैठे हैं, और पैर हमारे नीचे हैं। इसको एक एंटी ग्रेविटी ऑपरेशन करने के लिए एक पंप की तरह की जरूरत एसेंशियल है। जैसे अगर आपको पानी नीचे के टैंक से ऊपर छत के टैंक में लेके जाना है तो नेचुरली तो वो नहीं जाएगा, उसके लिए आपको मोटर या पंप चलाना पड़ेगा। अब हमारे शरीर में हमें पता है, एक मोटर तो सबको पता है, हमारा दिल जो पंप की तरह काम करता है, जो नीचे से ऊपर यानी ब्रेन में भी ब्लड को सप्लाई करता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। लेकिन नीचे से ऊपर ब्लड कैसे वापस आएगा? तो इसके लिए हमारे शरीर में एक और सेकंड हार्ट है छुपा हुआ, जो हमारी पिंडली के मसल यानी गैस्ट्रोनीमियस नामक मसल में होता है। आपका जो काफ मसल है, जो पिंडली है, वो भी एक सेकंड हार्ट की तरह काम करता है, लेकिन उसको काम करने के लिए चलना पड़ता है। वो हार्ट की तरह नॉर्मली नहीं चलता। तो अगर आप चलेंगे फिरेंगे, उस मसल को एक्सरसाइज करेंगे, तो वो मसल पंप करके ब्लड को ऊपर फेंक देता है। लेकिन कुछ लोगों को सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीना पड़ता है कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, जैसे मैं सारा दिन बैठ के पेशेंट देखता हूँ, आपसे बातें करता हूँ। या कुछ लोगों को ज़्यादा दिन खड़े रहना पड़ता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो एक जगह खड़े रहते हैं सारा दिन। तो उनका जो सेकंड हार्ट है वो पंप नहीं कर पाता और ब्लड नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दूसरा एक तरीका है जो ब्लड को नीचे से ऊपर लाता है, वो है वैल्व्स। तो वेन्स में सिंगल डायरेक्शनल फ्लो वैल्व होता है, यानी कि अगर नीचे से ऊपर ब्लड आ रहा है तो बीच में काफी सारे वैल्व्स बने होते हैं, जो एक बार अगर ऊपर आ गया ब्लड तो उसको नीचे वापस नहीं जाने देते। जैसे सिंपली अगर आप अपने बाइक या कार के या साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो उसमें एक वैल्व होता है जो हवा को सिर्फ बाहर से अंदर जाने देता है। अंदर से वापस हवा फिर बाहर नहीं आ पाती क्योंकि वैल्व उसको रोक लेता है। लेकिन अगर वो वैल्व लीक हो जाए या वैल्व खराब हो जाए तो फिर हवा लीक हो जाती है। तो ये कारण एक बड़ा प्रोमिनेंट कारण है वैरिकोज वेन्स का, कि अगर हमारा गैस्ट्रोनीमियस मसल यानी काफ मसल यानी पिंडली का मसल रेगुलर पंप नहीं कर रहा है और ब्लड को ऊपर नहीं फेंक रहा है, तो ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है वेन्स में। जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है उस ब्लड की, तो फिर वो वैल्व पे प्रेशर देने लगता है और कई बार वैल्व फट जाता है या ख़राब हो जाता है और ब्लड नीचे वापस आकर वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब वो ब्लड इकट्ठा होता है तो नस फूल जाती है और वो बाहर से दिखने लगती है। हमें जो नीली नीली लाइंस दिख रही हैं आपको, वो आपकी वेन्स ही हैं, जो नसें हैं वो फूल गई हैं और बाहर दिख रही हैं। तो ये तो हमने समझा कि ये क्यों हो रहा है। अब समझते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। तो सिंपल, जैसा पहला बताया, एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग या लेट कर ही योगा करेंगे, अगर आप अपनी टांगों को हिलाते रहेंगे तो वो मसल काम करता रहेगा और वो ब्लड को पंप करके भेजता रहेगा, तो ब्लड इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट घरेलू रेमेडी है जो वैरिकोज वेन्स को ठीक करता है। रोज आधे से पौने घंटे डेफिनेटली एक्सरसाइज करें। और अगर आपको रेगुलर
कहीं बैठे रहना पड़ता है ऑफिस में या खड़े रहना पड़ता है काम के लिए, तो हर आधे से 1 घंटे में 5 मिनट के लिए उठकर ज़रूर चलें। सेकंड प्रिवेंशन है हेल्दी डाइट। देखिए, जो हम खाते हैं, जो हम शरीर में डालते हैं, वही सारी चीज़ें बाहर हमें दिखती हैं। तो हेल्दी डाइट, जंक फूड अवॉइड करें, ऑयली फ्राइड फूड अवॉइड करें, हेल्दी खाना खाएं। जैसे बीट रूट्स बहुत अच्छे हैं इसके लिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, सिट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं वेरिकोज वेन्स ठीक करने के लिए। अखरोट, बादाम, ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ये भी बहुत बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। तो हेल्दी डाइट लीजिए। तीसरा, आप घर बैठे बैठे एसेंशियल ऑयल्स की मसाज भी कर सकते हैं। जैसे लैवेंडर ऑयल मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा गोले का नारियल का तेल तो बेनिफिशियल है ही है, तो ये आप मिक्स करके अगर हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ टांगों की मसाज करेंगे तो ब्लड फ्लो में हेल्प मिलेगा और आपको दिखने लगेगा 4 से 6 हफ्ते में कि इफेक्ट आ रहा है। पर मेन इम्पॉर्टेंट यह है कि बहुत भारी मसाज ना कीजिए और डायरेक्शन का ध्यान रखिए। ऊपर से नीचे कभी मसाज नहीं करना है, हल्के हाथ से नीचे से ऊपर मसाज करिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट घरेलू नुस्खा है जो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं, वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर के बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वैरिकोज वेन्स ठीक करने में। तो इसको आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली वैरिकोज वेन्स पर भी एक कॉटन क्लॉथ में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लीजिए और उसको डायरेक्टली वैरिकोज वेन्स पे लगाकर हल्के हाथ से मसाज करिए, तो उससे काफ़ी इफेक्ट आता है। या फिर आप उसको 2 चम्मच को 1 गिलास पानी में लेकर सुबह शाम उसको पी भी सकते हैं, उसका सेवन भी कर सकते हैं। और अगर आप ये रेगुलर करेंगे तो 4 to 6 वीक्स में आप इफेक्ट देखने लगेंगे ज़रूर। और अगर इन सब चीज़ों से भी इफेक्ट ना हो पाए तो एक बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, यानी लंबी जुराबें जो टाइट होती हैं। तो अगर आप चलते फिरते वक्त, बैठते वक्त अगर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनते हैं तो आपकी स्वेलिंग को भी रिलीफ मिलता है, पेन को भी रिलीफ मिलता है और वेन्स को भी हेल्प मिलती है ब्लड को ऊपर पंप करने में। तो इसका इफेक्टिव वे है पहनने का कि जैसे ही सुबह बेड से उठें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन लें। पूरा दिन जब भी आपको बैठना है, खड़े रहना है, तो स्टॉकिंग्स पहने रहें, उतारें मत। जब लेट रहे हो आप या सोने वापस जा रहे हो तब ये स्टॉकिंग्स उतार सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव वे है वैरिकोज वेन्स को ट्रीट करने का भी और मैनेज करने का भी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो ये बीमारी है जिससे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ग्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत ट्रबल में हैं। कई बार आते हैं कि डॉक्टर साहब हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, पैरों में स्वेलिंग है, दिखने में कितनी अजीब लगती हैं, हम ड्रेसेस नहीं पहन सकते, स्कर्ट्स नहीं पहन सकते, शॉर्ट्स पहनने में भी प्रॉब्लम होता है। तो इसके बहुत इजी घरेलू इलाज हैं। लेकिन अगर पेन परसिस्ट करता है, आपको लगता है स्वेलिंग बढ़ रही है या वो ब्लू लाइंस जो हैं और बड़ी होती जा रही हैं, स्पाइडर की तरह नेट बना रही हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके बहुत सारे और इलाज भी हैं जो हॉस्पिटल में हो सकते हैं, क्लिनिक में हो सकते हैं। तो उसके लिए वेट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि ये घरेलू नुस्खों से आराम नहीं है तो अपने फैमिली डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जानकारों को भी ये घरेलू नुस्खों की जानकारी मिल सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी कमेंट्स, क्वेश्चंस, थॉट्स हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर उन सभी का जवाब अच्छी तरह देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।